हैव ए नाइस डे। नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे औसत। अर्थात औसत क्या होता है। हमने कई बार कुछ लोगों के मुंह से कहते हुए सुना है कि एवरेज क्या है। कि मान लो एक पंखा है, वो पंखा दिन में 4 घंटे चलता है, तो हम ऐसे कहेंगे कि दिन में पंखा 4 घंटे चलता है, यानी कि एवरेज कहते हैं हम इसको। हो सकता है कभी वो 3 घंटे भी चलता हो, कभी 5 घंटे भी चलता हो सकता है कभी 4 घंटे भी चलता हो, ऐसा भी हो कभी 3.5 घंटे, कभी 4.5 घंटे ऐसे चलता हो। यानी कि हम उसका क्या बताते हैं, एवरेज या औसत बताते हैं। जैसे 3 4 5 3 दिन चला, एक दिन 3 घंटे, दूसरे दिन 4 घंटे, तीसरे दिन 5 घंटे, यानी कि 3 दिनों में वो 12 घंटे चला, तो औसत क्या है, 4 घंटे। तो यही है औसत अर्थात एवरेज। हम दैनिक जीवन से मिला करके इसको पढ़ सकते हैं। जैसे औसत होता क्या है, औसत ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, जो हमें परिणाम दिए गए उन सभी को जोड़ते हैं और फिर जितने परिणाम हैं उनका उनमें भाग दे देते हैं। यानी कि औसत बराबर होता है परिणामों का योग बटे परिणामों की संख्या। यदि एक एग्जाम्पल से समझते हैं हम इसको, कि एक बाइक है और कोई उसको कहता है कि इसकी 70 की एवरेज है, यानी कि 70 किलोमीटर चलती है या 1 लीटर पेट्रोल डलाने पर। तो इससे ये थोड़ी है कि वो हमेशा ही 70 किलोमीटर चले। ये भी हो सकता है कि कभी रेतीले मैदान में चलाएं तो हम वहाँ पे 65 किलोमीटर प्रति घंटे या 65 किलोमीटर प्रति लीटर की भी एवरेज दे सकती है। कोई अच्छे सड़क पर चलाएं तो शायद 75 किलोमीटर भी चल जाए 1 लीटर में। तो ये समझो हमने मान लो उसमें 3 लीटर पेट्रोल डलवाया और वो 210 किलोमीटर चली, तो ज़रूरी थोड़ी है कि तीनों जगह वो 70 किलोमीटर चली हो। पहले लीटर में 68 चली हो, दूसरे में 70, तीसरे में 72, या ऐसा हो पहले में 65, दूसरे में 69 और तीसरे में 76 किलोमीटर चली हो। तो औसत क्या है इसका, 70, यानी कि एवरेज। एवरेज क्या है, औसत है। ये समझो कि हम जैसे 3 संख्याओं का औसत दे रखा है हमें, एक प्रश्न है 3 संख्याओं का औसत दिया है 7। उनमें पहली जो 2 संख्याएं हैं उनका औसत हमें दे रखा है, कितना लिखें, 4 दिया है मानो। और हमें ज्ञात करने के लिए कहा जाए तीसरी संख्या ज्ञात करो। तो देखो 3 संख्या का औसत 7 दे रखा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, 3 संख्याओं को जोड़कर उसमें जब 3 का भाग दिया तो 7 प्राप्त हुआ। अर्थात a प्लस बी प्लस सी, यानी कि तीनों संख्याओं का योग कितना होगा। 7 को 3 से गुणा करता हूँ मैं, क्या आता है 21, यानी कि तीनों संख्याओं का योग हमारे पास 21 प्राप्त हुआ। पहली 2 संख्याओं का औसत 4 था। पहली 2 संख्या a प्लस बी बटे 2 बराबर है 4। तो a प्लस बी का मान क्या है, यहाँ पर जो 4 को मैं 2 से गुणा करता हूँ तो 8 आता है। इसका मतलब a प्लस बी 8 है। तो 8 को a प्लस बी की जगह पे रखूँ मैं, तो 8 प्लस सी बराबर 21, यानी कि सी में जब मैं 8 जोड़ूंगा तो 21 प्राप्त होगा। तो सी का मान क्या होगा, 21 माइनस 8, यानी कि सी का मान क्या हुआ, 21 माइनस 8, और 21 माइनस 8 होता है 13। तो तीसरी संख्या क्या हुई, 13। अतः हमें तीसरी संख्या क्या प्राप्त होती है, 13। अब हमें एक एग्जाम्पल देखते हैं कि 3 व्यक्ति हैं मान लो हमारे घर में, और हमारे पास खाने के लिए रोटियां हैं 15। तो वो एवरेज, यानी कि सभी के हिस्से में कितनी कितनी रोटियां आएंगी, यही है औसत। और ये अगर ये औसत है, यदि हम ऐसा करें कि मान लो मेहमान बढ़ेंगे तो रोटियां कम हो जाएंगी, तो औसत क्या हुआ, यानी कि प्रत्येक के हिस्से में आने वाली रोटियां ही क्या है, औसत है। यानी कि प्रत्येक के हिस्से में आने वाली रोटियों की संख्या क्या है, औसत है। तो 15/3, यानी कि प्रत्येक के हिस्से में कितनी रोटियां आती है, 5। तो यहाँ औसत क्या हो गया, 5 हुआ। अब मान लो हमारे घर में कहीं से 2 मेहमान और आ जाते हैं और रोटियां हमारे पास वही हैं, कितनी, 15 हैं। तो अब रोटियां 15, मेहमान 2 और आ गए, 3 हम पहले से ही थे, तो अब टोटल व्यक्ति कितने हो गए, 5 हुए कि नहीं। तो अब जो औसत आएगा वो क्या होगा, 15/5 बराबर 3। मान लो एक स्कूल है और उसके हमें क्या करना है, पेंट करना है। तो हम पेंट क्यों करेंगे भाई, मजदूर करेंगे पेंट।
तो मज़दूरों को बुलाओ भाई। 2 मज़दूर लेके आया हूँ मैं, तो 2 मज़दूर जो है वो 8 दिन लगाएंगे। ये करेंगे भाई हम तो 8 दिन में करेंगे कंप्लीट, और हमें ज़रूरत है भाई जल्द से जल्द करानी, हमें तो 2 दिन में ही काम कंप्लीट चाहिए। तो 2 दिन में कंप्लीट करने के लिए मज़दूर करें, अब संख्या हमारी बढ़ानी पड़ेगी। तो मज़दूर कितने लगाएं? तो देखो 2 मज़दूर मिलकर 8 दिन में कर रहे थे, यानी कि एक मज़दूर करता, तो जब 2 मज़दूर 8 दिन में कर रहे हैं कंप्लीट, तो एक मज़दूर उसको कितने दिन में करता? 8 गुना 2 सही है, 16 दिन में करेगा। यानी कि एक मज़दूर 16 दिन में करेगा उस काम को पूरा, यानी कि एक मज़दूर 16 दिन में पेंट करेगा। तो इसका मतलब 16 मज़दूर लगाऊं तो मैं 1 दिन में काम कंप्लीट हो जाए। पर इतनी जल्दी किस बात की है, जब 2 दिन दिए हैं तो 16 में 2 का भाग दिया तो हमारे पास कितना आया? 8। यानी कि 8 मज़दूर मिल करके 2 दिन में काम कंप्लीट कर देंगे। जैसे अब एक इस तरह का प्रश्न पूछा जाता है, वैसे रीट में आएगा नहीं है, कि एक गाड़ी ए से बी तक 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गई, जबकि बी से वापस ए तक आई तो उसकी रफ्तार थी 60 किलोमीटर प्रति घंटा। तो जो गाड़ी है उसकी औसत चाल बताओ। तो जब इस प्रकार का प्रश्न आता है तो हम क्या करते हैं, दोनों संख्याओं को गुणा करके 2 से गुणा करेंगे और इन दोनों को जोड़ करके उसमें भाग दे देंगे। तो इससे सूत्र क्या बनता है हमारे पास? 2xy बटे x प्लस वाई। तो 2 गुणा 40 गुणा 60 बटे 40 प्लस 60, ये क्या हुआ? देखो 6 चौके 24, 24 दूनी 48, यानी कि 480 बटे 100। अब 480 क्यों नहीं लिखा? क्योंकि 2 जीरो थी तो ये 48 हो गया, तो 48 किलोमीटर प्रति घंटा ये आ गई हमारी औसत चाल। तो औसत चाल ज्ञात करने के लिए ऊपर ये सूत्र है 2xy बटे x प्लस वाई। अब हमारे पास एक प्रश्न आता है कि एक परीक्षा में 4 विषयों में प्राप्त कुल अंक 200 हैं। यदि 3 विषयों में प्राप्त अंकों का औसत 48 है तो चौथे विषय के प्राप्त अंक क्या होंगे? तो देखो हमें दे रखा है कुल अंक 200 हैं और 3 विषयों में प्राप्त अंकों का औसत है 48, तो a प्लस बी प्लस सी बटे 3 बराबर 48। तो तीनों संख्याओं का योग क्या हुआ? 48 गुणा 3। 50 3 150 होता है, तो 2 2 कम है तो 6 कम कर दिए हमने, तो 144 आएगा। अब टोटल तो कितना है? 200, और 3 संख्याओं का योग है 144, 4 का योग है 200। तो क्या करेंगे? 200 में से 144 घटा देंगे। तो 200 में से 144 घटाए, देखो 200 में से 50 घटाएंगे तो 6 कम है, ये तो 144 घटाए तो क्या आया? 56। अब एक मकान की पुताई 5 व्यक्ति 8 घंटा रोज काम करके 3 दिन में करते हैं, यानी कि टोटल कितने दिनों में पुताई हो रही है? वो 5 कितने घंटों में? 5 8 40 दिए, 120 घंटे लगते हैं टोटल काम में। अब एक व्यक्ति है 4 घंटे काम करे तो उसे कितने दिन में कंप्लीट करेगा? यानी 1 गुणा 4 गुणा x a b c कुछ भी लिख लो यहाँ पे, बराबर वही 120 आना चाहिए, यानी कि 120 घंटे में कंप्लीट हो रहा है ना काम। तो अब इधर 4 का भाग 120 में देंगे तो a क्या आ जाएगी? दिनों की संख्या। 3 चौके 12 है, तो क्या होगा यहाँ पर? देखो 30 दिन आए। यदि किसी समूह के 8 सदस्यों के लिए कोई भोजन सामग्री 10 दिनों की है तो नए 2 मेहमानों के आ जाने पर यह सामग्री कितने दिनों की होगी? देखो 8 सदस्य 10 दिन तक खाना खा रहे हैं, हम सोचे 2 और आ जाएं तो घटेंगे कि नहीं दिन? एक सदस्य कितने दिन खा सकता है? 80 दिन तक खा सकता है उसको। 8 सदस्य हैं वो 10 दिन में ही ख़त्म कर देंगे, तो 10 सदस्य आ गए तो क्या होगा? और दिन घट जाएंगे कि नहीं? तो 10 सदस्य क्या करेंगे? 80 बटा 10 क्या हुआ? 8 दिन, यानी कि 8 दिनों के लिए पर्याप्त है। 3 संख्याओं का औसत है 135, इनमें से बड़ी संख्या है 195 और शेष दोनों के बीच का अंतर है 20, तो सबसे छोटी संख्या ज्ञात करनी है। 3 संख्याओं का औसत 135, तो तीनों संख्याओं का योग क्या हुआ? 135 गुणा 3, और 135 गुणा 3 देखो 150 150 150 करें 3 बार, या फिर 135 को 3 से गुणा किया तो क्या आया? 405। अब हमें ज्ञात करना है सबसे छोटी संख्या। मान लो a सबसे बड़ी संख्या है, उसको 195 लिखा हुआ था, जबकि b और c का अंतर क्या है? 20।
तो अब बी और सी का योग क्या होगा? देखो तीनों संख्याओं का योग तो है 405, बड़ी संख्या 195, तो 405 में से 195 घटा दूं मैं तो बी और सी का योग आएगा कि नहीं, बी प्लस सी। तो 405 में से 195 घटाने पर बी प्लस सी का योग क्या आया, यानी बी प्लस सी क्या आएगा, वो आता है 210। बी प्लस सी 210 और बी माइनस सी 20 दे ही रखा है। तो हम देखो इन दोनों संख्याओं को अगर जोड़ें तो सी से सी तो कट जाएगा और बी जुड़कर 2b, जबकि 210 और 20 जुड़कर 230 हो जाते हैं। तो b का मान क्या होगा, b का दुगुना 230 है तो b का मान क्या होगा, 115, जबकि ये तो उन दोनों संख्याओं में बड़ी है। और b और c का अंतर क्या है, 20, b और c का योग क्या है, 210। तो b प्लस सी बराबर 210 में ये मान रखूँ मैं b का 115 प्लस सी बराबर 210। तो अब c का मान क्या आएगा, 210 माइनस 115 बराबर 95। अब हमें इसे एक दूसरे तरीके से समझते हैं, छोटी और बड़ी संख्या ज्ञात करनी हो जब दो संख्याएं दे रख उन संख्याओं का अंतर और योग दे रखो। मान लो एक 5 है और 2, 5 बड़ी संख्या 2 छोटी संख्या, 5 और 2 का योग 7, जबकि अंतर 3 आता है। अब इनके योग और अंतर में संबंध देखते हैं हम। 5 प्लस 2 7 है, 5 माइनस 2 क्या है, 3 है। तो अब हम क्या करते हैं, 7 और 3 में संबंध कैसे देखेंगे। यदि 7 में से मैं 3 को घटाऊं और एक स्थिति क्या बनती है, 7 में 3 को जोड़ूं। यदि मैं 7 में से 3 को घटाता हूं तो 4 आता है, उसमें 2 का भाग देने पर 2 आएगा। 2 क्या है, हमारी सबसे छोटी संख्या है, 2 एक छोटी संख्या है। अब 7 और 3 को मैं जोड़ता हूँ 10, जबकि 10 में 2 का भाग दिया तो 5, 5 क्या है, बड़ी वाली संख्या। यानी कि जब दो संख्याओं का योग और दो संख्याओं का अंतर दे रखा हो तो उनके योग और अंतर को यदि मैं घटा करके 2 का भाग देता हूँ तो छोटी संख्या, और जोड़ करके 2 का भाग देता हूँ तो बड़ी संख्या प्राप्त होती है। अगर ये नियम मैं अब लगाता हूँ किसके ऊपर, ये जो हमें प्रश्न दिया हुआ इस पर भी ये नियम हम लगा सकते हैं। तो देखो अंतर तो था 20, जबकि उनका योग क्या था, दोनों संख्याओं का उनका योग था 210, यही था कि नहीं। अब अंतर और योग, अब हमें ज्ञात करनी सबसे छोटी संख्या, तो हम क्या करेंगे, इनका अंतर करेंगे, 210 माइनस 20, यानी अब इनका अंतर करेंगे तो 210 माइनस 20 बटा 2। 210 माइनस 20 190 बटा 2 करूँगा तो क्या आता है, 95। ठीक है। एक नेक्स्ट प्रश्न है, 15 छात्रों का औसत वजन 25 किलोग्राम है। यदि अध्यापक के भार को भी सम्मिलित कर दिया जाए तो औसत वजन में 2 किलोग्राम की वृद्धि हो जाती है। तो बताओ अध्यापक का भार कितना होगा। मान लो 15 छात्र हैं, उनका 15 छात्रों का टोटल वजन है a, तो a बटे 15 किया तो 25, जबकि अगर टीचर का भी वजन मिला लें तो b हो जाता है, तो b बटे 16 किया तो 27। तो a क्या है, विद्यार्थियों का वजन कितना आया, a बराबर 15 गुणा 25, जबकि b क्या होगा 16 गुणा 27। तो 15 गुणा 25, a क्या आया 375, यानी कि सभी विद्यार्थियों का योग। और b क्या है, शिक्षक के आ जाने पर और सभी विद्यार्थियों का योग, यानी कि शिक्षक सहित सभी विद्यार्थियों का योग। वो क्या किया, 27 गुना 16 आता है 432। हमें ज्ञात क्या करना है, अध्यापक का भार। तो हम क्या करते हैं, 432 में से 375 घटा देंगे। तो 432 में से 375 घटाया तो देखो 12 में से 5 घटाया तो 7 आता है कि नहीं, जबकि 55 तो इसमें हो ही नहीं सकता, 5 है ही नहीं। तो क्या होगा उत्तर 57। प्रथम 77 प्राकृत संख्याओं का औसत क्या होगा। औसत का अर्थ एवरेज बताया था मैंने। मान लो कि हमारे पास 1 + 2 + 3 डॉट 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 77 तक है, तो अब इसमें लगभग बीच की, बिल्कुल बीच की संख्या क्या आएगी, वो औसत है। तो हमने 77 का भाग दिया, या फिर ऐसे भी लिख सकता हूँ 1 + 77 बटे 2। अब भी क्या आया 39। देखो 1 + 2 + 3 बटे 3, क्योंकि 3 संख्या थी, 3 का भाग। अब इसमें औसत क्या आएगा, 2 आएगा, क्योंकि 3 2 5 और 1 6 बटे 3 करेंगे तो 2 आता है कि नहीं। अब 1 + 2 + 3 + 4 + 5 बटे 5 करेंगे तो 15 बटे 5 करेंगे तो भी 3 आता है। यानी कि औसत क्या होता है, लगभग या बिल्कुल बीच की संख्या।
यदि यहाँ 4 संख्या होती तो बीच की 2 संख्याओं को जोड़ के 2 का भाग देते। ऐसे ही 77 में 39 के उधर भी 38 संख्या है, दूसरी तरफ भी 38, ठीक है, तो 39 हुआ औसत। 2 संख्याओं का मैं से 21 व लय से 84 है। यदि संख्याओं का अनुपात 1:4 है तो बड़ी संख्या क्या होगी। देखो, एक सेव कोई बच्चा बिरत जाता है, यानी कि नाराज़ हो जाता है, तो क्या कहेंगे हम कि भाई वो 1 सेव लेगा मैं 4 लूँगा, वो 2 लेगा तो मैं 8 लूँगा, उसको आप 3 सेव दोगे तो मेरे को कितनी देनी पड़ेगी, 12 सेव देनी पड़ेगी। तो यही क्या है, एक औसत है, ठीक है। औसत 1:4 में दे रखा है, मान लो उसको 1 रुपये दोगे मैं 4 रुपये लूँगा। हमें मैं से और लय से और संख्या के बीच में एक वो बताया था मैंने कि 2 संख्याओं का गुणनफल उनके मैं से और लय से गुणनफल के बराबर होता है, यानी कि मैं से गुणा लय से बराबर संख्याओं का गुणनफल या गुणा। तो यहाँ भी वही करेंगे, मैं से गुणा लय से किया 21 गुणा 84 बराबर संख्याओं में मैंने क्या मान लिया 1:4 है, तो अनुपात को हटाने के लिए x मान लिया मैंने कोई संख्या, जैसे 2 का 4, 3 का, तो ये 1:4 था ना, तो मैंने क्या किया 1x गुणा 4x। अब 1x को 4x से गुणा करूँगा तो ये क्या हो जाएगा 4x स्क्वायर। 4 एकम 4, 4 को 84 में भाग दे रहा हूँ मैं दूसरी तरफ, तो 21 चौका 84, यहाँ 21 गुणा 21 है, दूसरी साइड में x गुणा x है, तो x का मान क्या आया 21। तो ये तो क्या है छोटी संख्या, क्योंकि 1x है, जबकि बड़ी संख्या क्या है 4x, तो 21 को 4 से गुणा किया तो 84 क्या हो गई बड़ी संख्या। एक विद्यालय में 7 कक्षाओं में कुल विद्यार्थियों की संख्या 742 है। यदि प्रत्येक कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या समान है तो एक कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या क्या होगी, यानी कि टोटल 742, 7 कक्षाएँ, तो क्या हो गई एक कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या 106। धन्यवाद।